अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 रुपये, दूसरे को 75, तीसरे को 60, चौथे को 50, पाँचवें को 25, छठे को 10, सातवें को 5 और जिस लड़के ने सवाल पूछा था उसे सिर्फ 1 रुपया दिया। शागिर्द बिलाशुबह उस्ताद की इस हरकत पर बड़ा दिल गरिफ्ता हुआ और मलूल था। उसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि उस्ताद ने आखिर उसे सबसे कमतर और कम मुस्तहिक क्यों कर जाना। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों को छुट्टी। तुम सब लोग जाकर इन पैसों को पूरा पूरा खर्च करो। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के नान बाई के तनूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सब तालिबे इल्म नान बाई के तनूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद पहले से ही मौजूद सबका इंतज़ार कर रहा था। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने उन्हें बताया कि तुम में हर एक इस तनूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ खर्च किया उसका हिसाब दोगे। पहले वाले लड़के जिसे 100 रुपये मिले थे को दहकते तनूर की मुंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद ने पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 100 रुपये कैसे खर्च किए थे? जलते तनूर से निकलते शोलों की तपिश और गर्म मुंडेर की हिद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 का गुड़ लिया, 10 की चाय, 20 के अंगूर, 5 रुपए की रोटियां और इसी तरह बाकी के खर्चे। लड़के के पांव हिद्दत से जल रहे थे तो बाकी का जिस्म तनूर से निकलते शोरों से झुलस रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में उसे प्यास भी लग गई थी और अल्फाज भी लड़खड़ाना शुरू हो गए। बमुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा, फिर इसी तरह बाकी लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आन पहुंची जिसे 1 रुपया मिला था। उस्ताद ने उसे भी कहा कि तुम भी तनूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तनूर पर चढ़ा, बगैर किसी तवक्कुफ के बोला कि मैंने 1 रुपये की घर के लिए धनिया की गड्डी खरीदी थी, और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतरकर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया। जबकि बाकी के लड़के अभी तक निढाल बैठे अपने पैरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जो करके उस लड़के को ख़ास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजर था। हर इंसान से उसको जिस कदर अता किया गया उसके बराबर हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा, आपने जितना मुझे कम दिया उस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल तो बहुत अरफा वाला है। जहन्नुम का तारुफ। नंबर 1, जहन्नुम में गिराया गया पत्थर 70 साल बाद जहन्नुम की तह में पहुंचता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नंबर 2, जहन्नुम के एक अहाते की 2 दीवारों के दरमियान 40 साल की मुसाफत का फासला है। और नंबर 3, जहन्नुम को मैदान हश्र में लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर होंगे। नंबर 4, जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब आग के 2 जूते पहनने का होगा, जिससे जहन्नुमी का दिमाग खोलने लगेगा। नंबर 5, जहन्नुमी की एक दाढ़ यानी बड़ा दांत उहद पहाड़ से भी बड़ा होगा। नंबर 6, जहन्नुमी के जिस्म की खाल 42 हाथ यानी 63 फुट मोटी होगी। नंबर 7, जहन्नुमी के दोनों कंधों के दरमियान तेज़ रौ सवार की 3 दिन की मुसाफत का फासला होगा। नंबर 8, दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। जहन्नुमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि उनमें कश्तियाँ चलाई जा सकेंगी। जहन्नुमियों को दिए जाने वाले खाने थोहर का एक टुकड़ा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के असबाब मईशत बर्बाद कर दे। जहन्नुमियों को पिलाए जाने वाले मशरूब का एक डोल यानी चंद लीटर दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबू में मुब्तला कर दे। जहन्नुमियों के सर पर इस कदर खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाएगा कि वो सर में छेद करके पेट में पहुंच जाएगा और पेट में जो कुछ होगा उसे काट डालेगा, और ये सब कुछ पीठ से निकलकर कदमों में आ गिरेगा। काफिर को जहन्नुम में इस कदर सख्ती से ठूंसा जाएगा जिस कदर नेज़े की यानी दस्ते में सख्ती से गाड़ी जाती है। जहन्नुम की आग शदीद स्याह रंग की है जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न देगा। जहन्नुमियों को आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ने में 70 साल लगेंगे। उतरेगा तो फिर उसे चढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। जहन्नुमियों को मारने के लिए लोहे के गुर्ज इतने वजनी होंगे कि इंसान और जिन मिलकर भी उसे उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। जहन्नुम के सांप कद में ऊँटों के बराबर होंगे और उनके एक दफ़ा डसने से काफिर 4 साल तक उसके जहर की जलन महसूस करता रहेगा। जहन्नुम के बिच्छू कद में खच्चर के बराबर होंगे, उनके डसने का असर काफिर 40 साल तक महसूस करता रहेगा। जहन्नुमियों को जहन्नुम में मुंह के बल डाला जाएगा।
جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے، کچلیاں باہر نکلی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم کہ دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ آخرت میں، جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور احسان عظیم کے صدقے اسے محفوظ اور مامون فرمائے۔ بے شک وہ بڑا بخشنہار رحم فرمانے والا ہے اور جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ آمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حساب کی شدت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے۔